हाय एवरीवन, दिस इज कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपको इस चैनल के रिचुअल्स, इसकी वीडियोस, इसकी टैरो रीडिंग आपको पसंद आए और रिचुअल्स को आप यूज कर सकें और अपने साथ और दूसरों के साथ में शेयर करें और एक्सपीरियंस को मेरे साथ में शेयर करें। और इस चैनल के को आप इस लायक समझे कि आपसे सब्सक्राइब कर पाए। जरूर इसके अंदर में छोटे बड़े रिचुअल्स दिए हुए हैं। आप फुर्सत से बैठ के वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ईयरली रीडिंग। यस, तो आज हम जानेंगे कि कैसा रहेगा हमारा आने वाला साल जो है 2022। और मैं ये दुआ करूंगी कि पिछले कई सालों से ये साल सबसे बेहतर, सबसे अच्छी खुशियां, तरक्की आपके जीवन में लेकर आए। हर एक एस्पेक्ट को हम इस रीडिंग के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि देखेंगे पहले हम आपका टैरो कार्ड्स और साथ में देखेंगे आपकी लव लाइफ, योर हेल्थ और क्या आपको अपने जीवन में सरेंडर करना चाहिए, किस इमोशन की वजह से ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आ रही हैं उसको देखेंगे, हेल्थ देखेंगे और एक लास्ट में हम करेंगे यस और नो का स्प्रेड। तो ये रीडिंग मैंने क्वार्टर वाइज 4 क्वार्टर में डिवाइड करी है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं और उसके लिए 3 ऑप्शंस आपके पास में है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पेंसिल। फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल। ये काफी हैवी है। फॉर ऑप्शन नंबर 3, दिस ब्यूटिफुल एंजल, स्लीपिंग एंजल। तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं या फिर आप देखें कि अगर आप मार्केट में हैं तो कौन सा एक आइटम आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको खरीद के आप अपने घर लेकर आना चाहेंगे। उससे आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप 1 2 3 करके पेपर पे स्लिप बनाएं और ड्रॉ करके निकालें और प्रे करते हुए अपने डिवाइन से, अपने गार्जियन से कि कौन सा पाइल आपके लिए सुटेबल होगा फॉर न्यू 2022 ईयरली रीडिंग के लिए। जो भी पाइल नंबर उसमें आता है वो आप का पाइल नंबर होगा और इसका टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रहूंगी। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। सो शुरू करते हैं साल की रीडिंग। हाय एवरीवन, दिस इज कुशलता गौतम। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आए। रिचुअल जो इस चैनल पे बताए गए हैं वो सब प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही छोटे स्मॉल सिंपल रिचुअल्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छी सुंदर चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ईयरली रीडिंग। और जिन भी लोगों ने इस क्रिस्टल क्वार्ट्ज पेंसिल को चूज़ किया है, देखते हैं आने वाला साल उनके लाइफ में क्या मैसेजेस लेके आ रहा है, क्या क्या लर्निंग्स हैं, क्या क्या कैसे रहेगा आपके फाइनेंसेस और आपकी करियर कैसे रहेगा, आपका हेल्थ कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैंने अलग अलग 4 क्वार्टर डिवाइड किए हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो पहले निकालेंगे हम टैरो कार्ड्स। सो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, third quarter and fourth quarter. Let's see major angel blessing. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Shift a bit. Okay. See what you need to surrender in 2022.
फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो कार्ड्स काफ़ी सारे हैं, इसलिए रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इट्स बेटर कि आप ये शफलिंग वाले टाइम को स्किप ना करें, क्योंकि करते वक्त बहुत सारे इंट्यूशंस भी आते हैं। लेट्स सी योर करियर इन 2021 फर्स्ट क्वार्टर, 2022 सॉरी, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। See your health in 2022 first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Now finances. First quarter, second quarter, okay, third quarter and fourth quarter. See your love life. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. ओके, तो ओके, सबसे पहले निकालते हैं आपका टैरो कार्ड। सी पेज ऑफ कप्स। तो बहुत ही स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है आपके ईयर की, और नई बिगनिंग, न्यू शुरुआत, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों जो है नए रिश्ते बना सकते हैं, कुछ की इंगेजमेंट हो सकती है या शादी का रिश्ता हो सकता है, या जो लोग सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और शादी जो है अगर अपनी फैमिली में या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो सकती है किसी की, आपके फैमिली में भी किसी की हो सकती है। और बहुत सारे नए ऑफर्स आपके इस समय में आ सकते हैं, आपके पास में नए नए आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं कुछ शुरुआत करने के लिए। और कुछ लोग न्यू फैब्रिक का या कपड़े से रिलेटेड नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा बस फोकस होने की ज़रूरत है। अपने ऐसा हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान देते हुए रहने की ज़रूरत है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटका और आपने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। ओके, सो देखते हैं आपकी लव लाइफ। 2 ऑफ कप्स। सो जैसे आपकी कार्ड में भी आया कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और 2 ऑफ कप वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है लव लाइफ के लिए। तो बहुत अच्छे आपस में कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा प्यार, अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्डिंग बहुत एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी बन सकती है। एंड ऑफ कोर्स नए रिश्ते जुड़ने का समय है, और जो लोग ऑलरेडी से रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के अंदर में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। एक दूसरों को अच्छे से समझ सकेंगे, एंड इक्वली गिव एंड टेक वाला रिलेशन रहेगा। एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे को मिलेगा, और बहुत सुंदर तरीके से फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ भी अच्छी है और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी योर फाइनेंसेस। थोड़ा सा मुझे कैमरा शिफ्ट करना है। एस ऑफ अर्थ, या क्योंकि कार्ड्स काफ़ी सारे हैं और
एस ऑफ अर्थ, तो अगेन ये कार्ड भी आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज, न्यू शुरुआत को लेकर आ रहा है। बिजनेस के अंदर आपकी काफ़ी अच्छे आपको बिजनेस के आइडियाज मिल सकते हैं, ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं, नई जॉब की ऑफर्स आ सकती है, जॉब चेंज करने की ऑप्शन आ सकती है। और फाइनेंस वाइज जो भी जिनको जो भी आप अपने गुरु को, अपने भगवान को, ईश्वर को, जिसको भी आप पूजा करते हैं, मानते हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस समय में। तो फाइनेंस वाइज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके हाथ में, एक पावर, एक चीज़ों को हैंडल करने की पावर आपके हाथ में बनी रहेगी। और साल का क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा दिखता है अभी तक। नाउ सी योर हेल्थ। सेल्फ मास्टरी, तो ये हमारे मणिपुर चक्र का कार्ड है, जो कि नेवल से 2 इंच ऊपर होता है। आपको अपने आप को और ज़्यादा अपने एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी गाइज। ऑलराइट, सो सॉरी गाइज। तो मेरे को ठंड बहुत लगती है, इसलिए मैंने अभी तक जैकेट नहीं डाला था, जिसकी वजह से मेरा गला डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, सो सेल्फ मास्टरी, तो इसके लिए आपको अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी क्षमता को समझने के लिए आपसे कहा जा रहा है। और आपको अपनी डायबिटीज़ का, अपने डाइजेशन सिस्टम का और अपनी पैनक्रियाज का स्पेशली ध्यान रखने की, आपको डाइजेशन को ठीक रखने की सलाह दी जा रही है। और जितना हो सके आप सन लाइट लें, सन में बैठें और मॉर्निंग में 11-12 बजे तक, आजकल तो विंटर्स हैं तो दिन में भी बैठा जा सकता है, बट आप चाहे तो आप सन को, जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं साथ में। नहीं तो आप नॉर्मल सन में थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा ब्रेक टाइम में, लंच ब्रेक में आप थोड़ा सा सन बाथ लें। और सन बाथ मतलब कि आप विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी में लें और पानी ज़्यादा पिएं। साथ में आप अपने अगर आपको डायबिटीज़ की इश्यूज़ हैं जिन लोगों को, वो अपने डायबिटीज़ का खासकर इस समय में ध्यान रखें, इस क्वार्टर के अंदर में। और डाइजेशन का ध्यान रखें। तो पानी ज़्यादा पीने के लिए मैंने इसीलिए बोला है, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो क्लीन रहेगा, आपका इंटेस्टाइन क्लीन रहेंगी। ओवरऑल कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो ज़रूर डॉक्टर का एडवाइस आप लें। लेट्स सी करियर, योगा, वाह। सो करियर के अंदर में आपको योगा का एडवाइस दिया जा रहा है, तो आप योगा कर सकते हैं। और जो लोग योगा को एज अ प्रोफेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। वो आपको खुद को पीसफुल रखता है, हेल्दी रखता है, साथ में आप दूसरों को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। और योगा सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, हमें मेंटल पीस देने के लिए भी बहुत अच्छी साधन है। तो ज़रूर उसको अपनी लाइफ के अंदर में, डे टू डे की लाइफ में उसको ज़रूर उतारें। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर लो सेल्फ स्टीम, राइट। तो कहीं पर भी आपको अगर अपने आप को लेके डाउट होता है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस क्वार्टर में मिल रही हैं। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, हर चीज़ समय से होगी, बट अपनी इंटेंशन को हाई रखिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। और जो भी चीज़, जो बातें, जो पास्ट की बातें अपनी कुछ पकड़ी हुई हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी की कही हुई बात आपको ख़राब लगी है, उसे आपने होल्ड किया हुआ है, तो उसे अपने मन से निकालें और आगे बढ़ें। जितना आप अपने पुरानी बातों को होल्ड नहीं करेंगे, उतना ही आप लाइट रहेंगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। और जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी में जो फ्रिक्वेंसीज हैं, तो आप हायर फ्रिक्वेंसीज को ही
कैच करेंगे तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम अपने अबंडेंस को, अपने संग अच्छे फॉर्चून को हम कैच कर सकें। क्योंकि जब आप हाई, जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी खुद की होगी वैसी ही आप मैच करोगे। तो इसलिए अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए जब आप पॉजिटिव रहोगे अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तभी आप अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रख सकेंगे। सो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और आप हर एक चीज डिजर्व करते हैं। सक्सेस, प्यार, लव, अबंडेंस सब डिजर्व करते हैं और वो आपके इस क्वार्टर में बहुत अच्छा भी है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंजल ब्लेसिंग। बिग हैप्पी चेंजेस। ये साल की शुरुआत आपकी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही हैं। एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि बहुत अच्छे चेंजेस हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में अच्छे खुशियां लेकर आने वाली है, अच्छा टाइम लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, आपके लव्ड वंस की लाइफ में। तो एंजल आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप खुश रहिए और अच्छे चेंजेस आपके जीवन में आते जाएंगे। लेट्स सी योर नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो सेकंड क्वार्टर के अंदर में आप काफी जोश में रहेंगे, बहुत अच्छी स्पीड में आप रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाह सकते हैं कि हर एक चीज को आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तो वहां पे थोड़ा अपने आप को कूल डाउन, थोड़ा शांत करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटी और लाइफ में चेंज तभी भी आते हुए दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वे में, पर आप को अपने टारगेट सेट करने की जरूरत है। जितना एक काम को अचीव करने में जो एप्रोप्रिएट टाइम लगना चाहिए उतना टाइम हमें अपने गोल्स को देना चाहिए। बहुत जल्दी पाने से क्या होता है कि हमें फिर एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है और हम टेंशन में रहने लगते हैं और अपने लिए नेगेटिव फीलिंग्स को लाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हर एक टाइम को अच्छा समय दीजिए। उस समय में छोटे बड़े टारगेट्स, गोल बनाने के साथ उनको फिर छोटे में डिवाइड करिए ताकि वो इजी टू अचीव हो जाए। जब वो इजीली अचीव होते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होते जाता है और हम स्लोली आगे अपने टारगेट्स तक पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड में ना रहें क्योंकि वो आपको कहीं पे नुकसान दे सकती है। सो नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ। क्वीन ऑफ कप्स। तो लव लाइफ अगेन को बहुत अच्छी चल रही है। आप दूसरों को भी काफी हेल्प करेंगे, अपने पार्टनर को बहुत हेल्प करेंगे उसके इमोशंस को समझने में और उनको गाइड करने में। उनके साथ अगर वो किसी डिस्टर्बेंस में है इमोशनली, किसी तरह के उनके दिमाग में किसी तरह की कोई क्वेश्चंस है, कुछ डिस्टर्बेंस है अपने आप को लेकर, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपने वर्ड से आप उनको काउंसलिंग आप उनकी कर सकते हैं। और ये टाइम जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा और जो एक दूसरे के संग प्यार, बॉन्डिंग, लव लाइफ इस क्वार्टर में भी काफी अच्छी बनी रहेगी। Now let's see your finances. 8 of Earth। तो अपने आप को थोड़ा और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे कि आप कोई और नए आइडियाज, नए नॉलेज को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आप अपने जिस भी पोजीशन पे हैं उससे और आप ग्रो कर सकेंगे। और थोड़ा अपनी जो भी, अगर कोई एजुकेशन लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या किसी भी तरह के लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसको भी मिलने के चांसेस हैं। लर्निंग मीन्स कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। जितना आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे फाइनेंस वाइज भी। सो नाउ लेट्स सी योर हेल्थ। मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि आप इस समय बहुत स्पीड में रहने वाले हैं।
जितना आप स्पीड में रहेंगे डिस्टरबेंस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, तो वो आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो आप अशांत रह सकते हैं और उससे हमारी हेल्थ पे काफी असर पड़ता है। तो आपको ध्यान करने की, मेडिटेशन में बैठने की जरूरत है। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपके थॉट्स क्लियर होते जाएंगे, आप सेंटर्ड होते जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा और हर एक चीज का जवाब आपको खुद को अपने अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी हेल्थ पे भी उसका असर पाएंगे। किसी भी तरह की डिजीज हम मेडिटेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं और साथ में आपको जो भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, उसका भी जवाब हमें मेडिटेशन के द्वारा मिल जाता है। प्लस हमारा इंट्यूशन भी बहुत इंप्रूव होता है मेडिटेशन के द्वारा। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपकी हर तरह से हेल्थ में हेल्प मिलेगी और उससे आप अपने करियर में भी हेल्प ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी योर करियर कार्ड। ओके, लाइट एंड लव। तो आपका लाइफ, आपका पर्पस जो है वो अपने आसपास के लोगों में प्यार बिखेरने का है, उनको गाइड करने का है। उनकी आप हेल्प करेंगे तो उनकी हेल्प से यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करते जाएगा और आप अपने करियर के अंदर और आगे सक्सेस पाते जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड। जैसे आपके टैरो कार्ड में मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा स्पीड में रह सकते हो। बहुत ज्यादा जब हम स्पीड में रहते हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को अंदर टेंशन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हमारी पेशेंस खत्म होने लगती है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने साथ हार्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को समय देने की, उनको टाइम देने की जरूरत है। चीजें अपने आप फ्लो में सही टाइम पे होती जाएंगी। जब उन चीजों का समय आएगा, आपको उसकी वजह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं बढ़ाना है। तो अपने आप को फ्लो के साथ चलने दीजिए, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को समय दीजिए। हर एक चीज जब होनी है वो जरूर होगी और जो आप डिजर्व करते हैं वो भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग। ट्रस्ट। तो ये भी आपको एडवाइस, एंजल्स ब्लेसिंग आपको यही मिल रही है कि आप ट्रस्ट रखिए। आपके साथ डिवाइन पावर है, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स का, आपके असेंडेंट, आपके एंसेस्टर्स की, जो आपके पूर्वज होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। और जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं या जो भी आपके कुल गुरु डेटीज जो हमारे होते हैं, वो सबकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। आप उन पे विश्वास कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वार्टर की ओर। लेट्स सी योर टैरो कार्ड, किंग ऑफ कप्स। वाओ, तो एक के बाद एक कार्ड्स आपके अच्छे आते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके सारे कोर्ट कार्ड्स हैं। तो इस समय में आपको कोई एल्डर पर्सन आपसे, जो कि थोड़ा एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, चाहे वो आपके फादर हो या कोई बिजनेस में कोई थोड़े बड़े हो, लाइक थोड़े एल्डरली जो हमसे होते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ में आप इमोशनली काफी बैलेंस रहने वाले हैं। अथॉरिटी आपके पास में रहेगी, आप चीजों को सही तरीके से जांच सकेंगे और उसको सही तरीके से सबकी बातें समझते हुए, एक दूसरे की, सबकी हेल्प के साथ आप सबको संग में लेकर चल सकेंगे। और लाइक कि किंग ऑफ कप्स है, तो किंग जैसे अपनी सारे लोगों के बारे में सोचता हुआ चलता है, ऐसे ही आप अपनी फैमिली, अपने आसपास के कुलीग्स, आपके सारे स्टाफ मेंबर्स के बारे में आप सही डिसीजन लेके हुए चलेंगे। आपके हाथ में डिसीजन पावर ऑफ कोर्स रहेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज का ये भी है, तो आने वाले साल में काफी आपको अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही हैं। प्लस कंसीविंग के लिए भी जो लोग सोच रहे हैं, ये काफी अच्छा टाइम दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज नई नई आती रहेंगी। हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव तो दिख रहे हैं साथ में, बट वो आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकेंगे। और साथ में आपकी कोई जो पर्सन, एल्डरली पर्सन, आपकी इसमें मेल पर्सन स्पेशली कुछ हेल्प कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ। 6 ऑफ कप्स।
तो इस समय में हो सकता है कुछ लोगों को अपना पुराना एक्स याद आए और थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं उसकी वजह से, और या पुराने फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, बट मोस्टली क्योंकि ये लव की कार्ड है तो इसलिए पुराना एक्स आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो पुरानी चीज़ों में से बाहर निकल तो चुके ही हैं, बट कभी कभी वो बातें एक बार कोई सामने आता है तो फिर हमें सारी अगली पिछली बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, एक के बाद एक आती चली जाती हैं। तो जितना जल्दी आप उससे बाहर निकलेंगे उतना आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। नाउ लेट्स सी योर फाइनेंसेस। 7 ऑफ अर्थ। तो जो भी आपने अब तक इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जो भी आपने काम किया हुआ है, जो भी आपने पुराने या इस समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। उसको थोड़ा और, जैसे सपोज आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वो आपको निकालने का आपको लग रहा है कि इस समय में मेरे को ये पैसा निकाल लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़े दिन आप और सब वेट करें। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर कोई मार्केट से रिलेटेड बात है तो आपको अपने फाइनेंस एडवाइजर से डिसाइड करके ही डिसीजन लेना चाहिए। बट आपको बहुत जल्दी अपनी मतलब इम्पेशेंट नहीं होना है आपको, और बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेके कोई आगे ना बढ़े। जो भी है एडवाइस लेके चलें, किसी का साथ लेके, किसी से पूछ के चलें, और अपने काम से सेटिस्फाई रहें। जितना भी आप कर रहे हैं उससे आपको सेटिस्फाई रहना है। जितना आप सेटिस्फाई रहेंगे और उतना आप और आगे बढ़ सकोगे। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगे तो अगेन वो आपको डिस्टर्बेंस दे सकता है। ये एक टेम्परेरी, जो भी अगर थोड़ा सा स्लो होती है आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग, तो वो बस टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आप टेंशन लेंगे वो अननेसेसरी का टेंशन होगा। थोड़े समय का एक, जैसे होता है ना कि कभी हम बहुत फॉर्म में होते हैं, कभी थोड़ा कम होता है, तो वो थोड़ा सा है कि थोड़ा स्लो वाला टाइम है, दैट्स इट। बट टाइम खराब नहीं है। ओके, नाउ सी व्हाट्स योर हेल्थ। लिसनिंग, तो ये है हमारा थ्रोट चक्र का कार्ड, जो कि हमारा थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र जो हमारे नेक में होता है। तो आपको अपनी लिसनिंग आपको अपनी लिसनिंग पावर, आपको हमें सिर्फ वही नहीं सुनना होता जो कि इंसान अपने शब्दों से कह रहा है। हमें उसका अंदर का डीप मीनिंग सुनने की जरूरत है, उसकी पीछे का अर्थ समझने की जरूरत होती है। सिर्फ सुनना ही सुनना नहीं होता, उसको समझना, सही तरीके से, जिस तरीके से कहा जा रहा है उस बात को समझना जरूरी होता है। तो क्योंकि वैसे ही आपका हेल्थ का कार्ड है और ये थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो आपको अपनी गले का, अपने कानों का ध्यान रखने की जरूरत है। और आपको सर्वाइकल का, क्योंकि विंटर्स नहीं, या दिस इज 3rd क्वार्टर, हाँ, तो विंटर्स तो नहीं रहेंगे, समर का ही टाइम होगा। लेकिन आपको फिर भी कोई मेडिकल इशू हो किसी तरह का, अगर आपको सर्वाइकल का, शोल्डर में, नेक में किसी टाइप का पेन होता है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और साथ में अपनी कम्युनिकेशन का आप खासकर ध्यान रखें और अपनी लिसनिंग स्किल्स को और अच्छा डेवलप करें। जितना आप सुनेंगे उतना आप अपनी नॉलेज अंदर लेंगे। मैं बहुत पहले बचपन में, मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैं उसको ये समझाया करती थी कि भगवान ने 2 कान सुनने के लिए दिए हैं और बोलने के लिए सिर्फ 1 मुंह दिया है, तो इसलिए जो चीज 2 मिली है उसका इस्तेमाल ज्यादा करो। तो लेकिन इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, उस बात का अर्थ समझने का है, राइट। आई होप कि जो मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लिसनिंग का मतलब, वो मैं समझा सकी हूँ, क्योंकि मेरी बात अगर आप समझ सकेंगे तो ये कार्ड आपको खुद समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी योर करियर। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो आप जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो भी किसी काम में लेकर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को बाहर निकालें और उसको किसी भी पोर्टल पर, चाहे वो इंटरनेट पे या जो भी सर्कल में, लाइक कि कोई एल्डर पर्सन आपके उसमें हेल्प कर सकता है, अपने आइडियाज़ को शेयर करें और
उसके अंदर आप एक अच्छा टाइम है आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू साइलेंस। अभी इसीलिए आपको थोड़ा मौन, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। एंड इससे जस्ट पहले जो आपका ये कार्ड आया था लिसनिंग का, तो इसमें भी जैसे कि मैंने बताया आपको ध्यान से दूसरे को सुनने की, समझने की जरूरत है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद शांत रहेंगे। और ये शांत रहना भी मुंह से शांत होना नहीं होता, अंदर से शांत होना। जैसे कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं लेकिन इशारों में बातें करते रहते हैं, या फिर लिख के बात करते हैं, या फिर मन में सोचते रहते हैं। उस मौन का कोई फायदा नहीं है। उस मतलब होता है कि आपने शांत रहना है, अंदर से भी और ऊपर से भी। अगर आप इशारे में ही बात कर रहे हो तो यानी कि आप बोल तो रहे ही हो, कम्युनिकेशन तो आप कर ही रहे हो, तो आवाज नहीं निकाली से क्या बड़ी बात है। तो इसलिए साइलेंस में रहने का मतलब है कि बीच बीच में आपको अपने अंदर सेंटर्ड होने की जरूरत है। अपने मन को चेक करिए, आपका मन क्या सोच रहा है, आपके कैसे विचार आ रहे हैं, क्या चल रहा है आपके इस समय दिमाग के अंदर में, उसको सेल्फ चेकिंग करने की जरूरत है। और अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को समझने की जरूरत है और शांत रहने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंजल ब्लेसिंग। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके मेडिटेशन के इसमें भी और इससे पहले में भी आपका मेडिटेशन के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। तो इस टाइम में सेकेंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर के अंदर में आप थोड़े से मेंटली अशांत रह सकते हैं काम को लेकर। और तो इस वजह से जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आप शांत रह सकेंगे और अपने काम को अच्छे से कर सकेंगे। जैसे हमें कोई फिजिकल वर्क करने के लिए अपनी हेल्थ जरूरी है, अपनी फिजिकल हेल्थ जरूरी है। जितना आप फिजिकल फिट होगे उतना आप फिजिकल वर्क अच्छा करोगे। ऐसे ही जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका मेंटल हेल्थ सही रहता है और आप मेंटली वर्क अच्छा करोगे। तो जितना आपने अपने आप को आप ध्यान में लेके जाइए, और जहां पे भी आपको डाउट होता है मेडिटेशन में बैठने से पहले अपना क्वेश्चन यूनिवर्स में बोल के छोड़ दीजिए और बस ध्यान कीजिए। अब उसमें आपको ये ध्यान नहीं लगाना है कि मेरे को अभी जवाब मिलने वाला है, मेरे को इसका क्या जवाब मिलेगा, वो सब नहीं सोचना है। आपने अपना काम कर दिया, क्वेश्चन पूछ के बस छोड़ दिया, आपका काम खत्म। कैसे ना कैसे करके आपको ध्यान के थ्रू या दिन भर में किसी टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखने से या किसी के फोन से आपको वो जवाब कहीं ना कहीं पे न्यूज़पेपर की किसी हेडिंग से आपको अपना जवाब आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपको वहां पे एनर्जी नहीं भेजते रहना है, अपना डाउट नहीं भेजना है। आप मेडिटेशन करें, धीरे धीरे ये चीजें अपने आप क्लियर होने लगती हैं। नाउ लेट्स सी ईयर का लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आपका कैसा रहेगा। जजमेंट। तो ये भी कार्ड अगर आप देखेंगे तो इस तरह का है कि सारे लोग ऊपर हाथ फैला रहे हैं एंड एक एंजल जो है वो सब लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट बजा कर सुना रहे हैं, और लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करने का ये टाइम है। सेल्फ इनर ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ करने का टाइम है। तो इसीलिए आपके ध्यान के, मेडिटेशन के इतने कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आपका टाइम है एक मेडिटेशन करने का। साथ ही में जो लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में जिनका कुछ काम है, कोई कुछ किसी तरह का बिजनेस चल रहा है या कोई जॉब का है, उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है। या तो जो लोग बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी ये टाइम आ सकता है। किसी का वीजा का वो चल रहा है वो भी हो सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन बाहर में हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। कुछ ना कुछ या कोई बिजनेस ही आप कर रहे हो तो कोई क्लाइंट आपको इस तरह का मिल सकता है जो कि बाहर से हो। और साथ में आपको अपने आप को सोल लेवल पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके,
नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ। 5 ऑफ कप्स, तो साल के लास्ट में जाके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, एंड वो इसलिए क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले क्वार्टर में आपको अपना एक्स याद आ सकता है, और इस वाले क्वार्टर के अंदर भी आप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हो कि आपके पास जो है आप उसे नहीं देख रहे हो, और जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। ये वाली चीज हो सकती है, और इससे आप अपने और अपने पार्टनर के लिए, दोनों के लिए नुकसान है। तो आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, और इस देवदास वाले मोड से बाहर निकल के, और जो आपके पास में है उसको एंजॉय करने की, उसके संग रहने की जरूरत है। उसमें अच्छी जो चीजें आपके पास है उसको देखिए, जो निकल गया, जो बीत गया, उसके ऊपर ध्यान सोचते रहने से उसका कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, बल्कि उससे आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, साथ में आपका रिलेशनशिप भी खराब होता है। Okay, now see your finances. 3 of Earth, तो फाइनेंस वाइज आपको रिकग्निशन अच्छा मिलेगा, और बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क आप दे सकोगे। अच्छी टीम वर्क आपके साथ में रहेगा, चाहे आप अपने बिजनेस में है तो आपका स्टाफ बहुत अच्छा आपके साथ में आप हेल्प करेगा, और जिससे कि आपको फाइनेंशियली काफी अच्छी हेल्प मिल सकती है। साथ या फिर अगर आप जॉब में हैं तो भी अच्छे मिलके आप टीम के साथ अपने काम कर सकेंगे, और अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने काम को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे, और अच्छी ग्रोथ फाइनेंस वाइज आपको मिल रही है। नाउ सी योर हेल्थ। क्लैरिटी, राइट, तो ये भी हमारे थर्ड आई चक्र का एक्चुअली कार्ड है, जो कि ज्ञान चक्र है, हमारे दोनों आईब्रोज के जो बीच में होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है अपनी आईज की, और आईज का किसी हेडेक का, पेन, माइग्रेन की अगर शिकायत हो तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आपको मेडिटेशन में भी अगेन आपको कहा जा रहा है, जितना आप मेडिटेट करेंगे आप हेल्प कर सकेंगे अपनी खुद की हेल्थ वाइज भी, और आपके उसमें आपके आईज पे या ईयर्स पर या आपके फ्रंटल एरिया इसमें फोरहेड में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है तो आप अगर या दर्द है तो आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना रिलैक्स होंगे, और जितना रिलैक्स होंगे उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो इस टाइम में मैंने काफी बारी आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला है, एंड ये बार बार आपके कार्ड्स में वही आ रहा है, इसलिए मैं इस बात को कही जा रही हूँ। सो नाउ लेट्स सी योर करियर। करियर में राइटिंग, तो आपको के जो लोग लिखना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई पोएम हो या किसी भी तरह के, आपको इंस्पिरेशन इस समय में मिल रही है कि आप अपने थॉट्स को लिखें या अपनी वर्ड्स को आप लिखना स्टार्ट करें, साथ में आप दूसरों को पढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पहले भी एक कार्ड में था कि आप हील कर सकते हैं, आपके अंदर में वो क्षमता है। सो अपनी राइटिंग स्किल को और दूसरों तक पहुंचाइए। नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने अंदर की जो नेचुरल क्षमताएं हैं उनको आप खोलिए, ओपन करिए। ओके, मैं इसको अलग तरीके से अपने शब्दों में बता देती हूँ कि हम बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारी अपनी खुद की बनाई हुई होती हैं, वो एक्चुअली नहीं होती हैं। बहुत सारी हमने लिमिट्स, बिलीफ सिस्टम अपने खुद के बना रखे होते हैं, वो सच में नहीं होते हैं। हम बस बोलते रहते हैं ये काम मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। हमने खुद में अपने वो थॉट प्रोसेस होता है, हमने खुद ने ही वो बना रखा है, हमने खुद में अपनी लिमिट्स बनाई हुई होती हैं। तो जितना आप उन लिमिट्स को रिमूव करोगे, उन ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से हटाओगे, आप अपने गोल्स को बड़ी आसानी से अचीव कर सकोगे, बल्कि उससे भी कहीं और आगे बढ़ सकोगे।
राइट। तो अपने अंदर जो भी कमियां आपको फील होती हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने आप को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एंजल ब्लेसिंग। मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम रह गई है। ओके, रिमेन पॉजिटिव। वाओ, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी एंजल्स एडवाइस कर रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, बने पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे और अपने पे और अपने डिवाइन्स पे विश्वास रखिए। सो दिस वाज योर ईयरली रीडिंग। थैंक यू सो मच। अभी हम करते हैं एक येस नो का स्प्रेड। ओके गाइस, सो सॉरी, इसका बैटरी ख़त्म हो गया था और मेरा वीडियो बीच में रुक गया था। तो हम करने चाहते हैं एक येस और नो का स्प्रेड। तो आप अपने मन में क्वेश्चन पूछ के रखें और देखते हैं कि क्या एंजल्स आपको मैसेज देती हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। यस, वाओ। तो आपका लिए जो भी आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है यस। तो होपफुली आपका ये यस जल्द से जल्द पूरा हो और जल्दी से जल्दी आप अपने गोल्स को और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें और ये साल आपका बहुत बहुत खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, हाउ आर यू गाइज डूइंग? दिस इज कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपको इस चैनल के रिचुअल्स, इस पे बताए गए छोटे छोटे रिचुअल, सिंपल पूजा के तरीके आपको पसंद आए। प्लेलिस्ट के अंदर में बहुत सारे रिचुअल्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल हैं। आप उनको डे टू डे की लाइफ में बिना अपने रूटीन डिस्टर्ब करें इजीली कर सकते हैं और होपफुली कि आपको इसका कंटेंट्स पसंद आए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो हम करने जा रहे हैं ईयरली रीडिंग और जिन लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, देखते हैं आने वाला साल इस बॉल की तरह कितना क्लियर, सुंदर और हैवी रहता है। हैवी इन टर्म्स ऑफ गुड, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लव। सो लेट्स सी। ऑलराइट, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एंजल ब्लेसिंग। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, third quarter, fourth quarter. Let's see what need to surrender. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. That's career, first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो जो भी चीज़ आपसे मैच करे ठीक है उसे रखिएगा और जो नहीं करे let it be. See your health message. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Finances, first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Now let's see your love life.
एक येस और नो का स्प्रेड भी करेंगे जो कि हम रीडिंग के लास्ट में करेंगे। तो अपने मन में आप क्वेश्चन सोच के रखिएगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ओके, सो टैरो कार्ड्स। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड ओके। तो वाओ, पेज ऑफ कप्स। तो साल की शुरुआत के अंदर में काफ़ी अच्छी नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं बिजनेस के अंदर में। और जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जो लोग सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं वो लोग शादी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और काम के अंदर में मैं आपको बता सकती हूँ कि आप एक चीज़ पे हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा फोकस करें कि और दूसरी चीज़ें भी आपको, क्योंकि काफ़ी सारे इस समय में ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ छोटी बड़ी अब आपको मिलती हुई इस टाइम पे दिख रही हैं फर्स्ट क्वार्टर में। तो एक ही चीज़ पे, एक ही काम पे आप इतना ज़्यादा फोकस करें कि बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर दें, इस तरह का चांस रह सकता है। तो आपको अपने आप को हर तरफ, हर तरीके से ओपन और रेडी रहने की ज़रूरत है। आपको एकदम कि जो भी मेरे को जैसी भी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा शेड्यूल में बना के रखिए, प्लानिंग करके रखिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या काम करना है। उससे हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हैं और क्वालिटी भी काम की अच्छी रहती है। साथ में हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करते, बल्कि एक दिन में आप ज़्यादा काम कर सकते हो अगर आप एक दिन पहले ही अपने दिन को प्लान कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो भी आपके पास और भी जो भी ऑप्शंस आएंगी, बहुत ही कम चांस होगा कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस करें। और कई बार क्या होता है ना कि बहुत छोटे कुछ काम दिखता है, हमें लगता है नहीं ये काम के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उससे हमें बहुत बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसी की वजह से हमारे को आगे जाके बड़ी ऑफर्स भी मिल जाती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को सिर्फ इग्नोर ना करें, उसको छोटा देख के उसे इग्नोर ना करें। और जो लोग टेक्सटाइल के काम में हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। नए आइडियाज़ भी बहुत आएंगे और साथ में नए ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। इमोशनल पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ। पेज ऑफ कप्स, दो पेज ऑफ कप्स, मतलब ये हमारा लव लाइफ में आया है बट कार्ड पेज ऑफ कप ही है। तो लव लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। और जो लोग, जैसे मैंने उसमें भी आपको बताया कि जो लोग सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और इंगेज्ड हैं तो उनकी शादी हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी कपल हैं उन लोगों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिखाई देगी। इमोशनली अपने आप को बैलेंस जरूर बना के रखें। इमोशनली अपने आप के भी आपस में बैलेंस जरूर बना के रखें, ओवर इमोशनल नहीं होना है। और कोई जो यंग पर्सन आपका, अब ऑफ कोर्स यंग पर्सन ही, लेकिन बहुत ही डैशिंग स्मार्ट कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़े से आप फ्लर्ट वाला समय भी रह सकता है बहुत लोगों की लाइफ के अंदर, नॉट सबके साथ बट काफ़ी लोग हो सकता है कि इस समय में काफ़ी फ्लर्टिंग वाले मूड में रहे। राइट, हेल्दी फ्लर्टिंग के अंदर में कोई ऐसे बुराई नहीं है, जिस ये मैं इस पे बिलीव करती हूँ। बाकी रेस्ट तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। ओके, लेट्स सी योर फाइनेंसेस। नाइट ऑफ अर्थ, तो फाइनेंस वाइज भी ये साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी है एंड बहुत सारे अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, जैसे कि आपके टैरो कार्ड में भी आ रहा है और इस कार्ड में भी, कि आपको एकदम तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों के लिए बिल्कुल
रेडी रहने की ज़रूरत है कि किसी पूरे दिन को आपने प्लान करके शेड्यूल करके ज़रूर रखें, जिससे कि आप सही ढंग से अपने डे को यूटिलाइज कर सको और हर एक चीज़ पे आप अच्छे से क्वालिटी वर्क आप दे सको। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनिस्ट हो सकते हैं, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को परफेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन बहुत बार जब हम परफेक्ट करने लगते हैं चीज़ों को तो हम लोगों की स्पीड कम हो जाती है, हम उस प्रोग्रेस हमारा स्लो हो जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास में काम काफ़ी आएगा, चीज़ें काफ़ी आएंगी, वर्क प्रेशर काफ़ी रहेगा, तो उसको आप सही जिसको जितनी ज़रूरत है उसको आप ऑर्गेनाइज करें। जिस काम में आपको जितना टाइम देना है उतना ही टाइम दें, छोटी छोटी चीज़ों में अटके ना रहें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ही चीज़ पे ऊपर ध्यान देने की वजह से आप दूसरी चीज़ों को मिस ना कर दें, तो एक ही चीज़ को आप इतना परफेक्ट करने में ना लग जाएं कि आप और काम की चीज़ें मिस करें। तो हर एक चीज़ को इक्वली डिवाइड, या जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तरीके से डिवाइड करके आप अपने डे को प्लान करें। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ। इनर चाइल्ड, तो ये हमारे हार्ट चक्र का कार्ड है और ये हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। और इनर चाइल्ड का आपका कार्ड आया है, तो मतलब काम में, बिजनेस में, वर्क प्लेस में इतने में से थोड़ा अपने लिए समय निकालें और वो चीज़ें करें जो कि आपको खुशी दे, जो कि आपके दिल को खुशी पहुंचाए। अब चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ को आप करिए, जिससे कि आपको इमोशनली आपको अच्छा फील हो, आप हैप्पी रहें, आपका हार्ट चक्र हील हो। और उसके साथ में जब आप अपने इमोशंस को, अपने आप को हील करते हैं, ऑफ कोर्स फिर मेंटली भी आप उतने ही हील होते हैं और आप अपने वर्क को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो लेट्स सी कैसा रहेगा करियर वाइज। ऑरेकल कार्ड्स, तो कुछ लोग जिनको कि इंटरेस्ट है नए स्किल्स सीखने में, वो ऑफ कोर्स कुछ नए स्किल सीख सकते हैं, टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। एंड आपकी शायद इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छी होती होगी, जिसकी वजह से आपको पहले से कुछ जो भी होने वाला होता है वो आपको तो हल्का आइडिया पहले से लग जाता होगा, आपको गट फीलिंग आ जाती होगी अंदर से कि ये चीज़ होने वाली है। और अगर उसको आप अपने लिए ही, चाहे एज अ प्रोफेशन नहीं, लेकिन अगर अपने लिए भी आप टैरो सीखते हो और ऑरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हो तो वो आपको सपोर्ट मिल रहा है। एंड आपके गार्जियन एंजल्स और आपके जो भी अब गुरु हैं या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो हमेशा आपको मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स आपको टाइम पे गाइड करते होंगे। ऐसा तो ये आप खुद भी फील कर सकते होंगे अपने साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर स्ट्रेस। वाओ, तो जैसे आपके मैंने हेल्थ में भी बताया कि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप जितना अपने आप को टाइम देंगे, पर्सनल चीज़ें जो कि आपको पसंद है वो करने के लिए, तो आप काम के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और वैसे ही वही आपका ये कार्ड भी, सरेंडर कार्ड भी इसीलिए आया है क्योंकि आप के पास में काम काफ़ी रहेगा, वर्क प्रेशर काफ़ी होगा और उसको आपने शेड्यूल करना है। और अगर वो चीज़ें आप शेड्यूल करके टाइम से नहीं कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस आने लगता है। बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरीज किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती। तो इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर आपको जाने से अच्छा लगता है, या वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ करिए जो करनी आपको पसंद है, तो उससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा और आप सही तरीके से अपने काम को ढंग से आगे कर सकेंगे। नाउ लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग। ट्रस्ट, तो
ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, अपने आसपास के माहौल पर और अपने असेंडेड मास्टर्स पे, अपने गार्जियन एंजल्स पर ट्रस्ट रखिए। अपने खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं आप उनको डिज़र्व करते हो और आप सही तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो। और आपको आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, आपके कुलीग्स की, वर्क प्लेस पे आपकी टीम की, स्टाफ की पूरी सपोर्ट आपके पास में है। इस बात का आपको पूरा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ और वो आपको ये बता रही हैं कि ट्रस्ट करें उनके ऊपर में। वो हर एक चीज़ें सही टाइम पे आपके साथ हो रही हैं। तो जस्ट अपने आप को रिलैक्स रखिए और काम को शेड्यूल ज़रूर करें इस वाले स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, नाउ लेट्स सी योर सेकंड क्वार्टर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कुछ लोगों को स्पाइन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है और अब इस तरह का कार्ड देख के ऐसे अभी से स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि हाँ, आपको थोड़ा सा क्योंकि जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हम साथ में कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास में नेगेटिविटी भी आती है। हमारे को लोग हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं। तो उस तरह के लोगों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है या आपके बारे में गलत खबरें फैला रहा है। बस इस चीज़ के लिए आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। जो भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसे आप सोच समझ के कहें। अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करें। सही शब्द का, वर्ड्स का यूज़ करके आप बड़े से बड़ी चीज़ों से को डील कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका लव लाइफ कैसी रहती है। 4 ऑफ कप्स। तो सेकेंड क्वार्टर के अंदर में ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आपको जो भी आप अपने रिलेशनशिप में हैं उससे आप थोड़े से डिसअपॉइंट रह सकते हो। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंड ना करे और हो सकता है आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड ना कर रहे हो और अपनी पिछली बातों में थोड़ा सा उलझे रहें। आप अपने पास्ट में जा सकते हो। अपनी एक चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा आप उलझ सकते हो जो कि आपके पास है, जो चीज़ें आप उसको ना देखें। मतलब कि जो रिलेशनशिप आपके जीवन में नहीं है या आपके जो कोई एक्स रहा है या जिसको आप पसंद करते हैं, वो आप सिर्फ उसको देखते जा रहे हैं और वो आपकी तरफ नहीं है, आपके साथ नहीं है और उसके कारण जो लव आपको मिल रहा है अपनी लाइफ में उसको आप अवॉइड करें। ये ऐसा होना पॉसिबल है। एंड जैसे कि आपके फर्स्ट क्वार्टर में भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, जिससे कि आप अपने एक ही चीज़ में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करें। वही लव लाइफ में भी वैसे ही है कि आप अपनी किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा अटकें कि आपके आसपास और क्या है आप उसे मिस करें। तो वही चीज़ सेकेंड क्वार्टर में उभर के आ रही है कि आप अपने, हो सकता है पास्ट रिलेशन जिनके भी साथ रहे हैं उसके संग आप इतना ज़्यादा इमोशनली उलझे रहें कि आप अपने प्रेजेंट के रिलेशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको इस वाले फीलिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी योर फाइनेंसेस। 5 ऑफ अर्थ। फाइनेंस वाइज आपको किसी की इस टाइम में थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वगैरह इस टाइम में किसी की बिना सलाह लिए ना करें। जो भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करें वो किसी से पूछ के, किसी फाइनेंसर से, किसी की हेल्प लेकर, किसी से कंसल्ट करके ही करें। और ट्राई करें कि किसी को इस टाइम पर पैसा उधार ना दें और थोड़े से उसके लिए कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइम पे किसी को उधार ना दें। वो पैसा इस समय में देना के लिए सही वक्त नहीं है। और कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा स्टडी करके और किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही करें। साथ में
अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास कुछ आती हैं न्यू, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें कि वो सिर्फ कई बारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदा दे रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलता कि वो बाद में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी या नहीं। तो फाइनेंस वाइज हर तरीके से, चाहे वो लेना है पैसा या देना है या आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, हर तरीके से आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी योर हेल्थ। प्ले, तो ये भी आपका हार्ट चक्रा का ही कार्ड है। तो आप अपने लिए पर्सनल टाइम ज़रूर निकालें, जिससे मैं कि आप अपनी उन चीज़ों को करें जो आपको करनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं और जो आपको इमोशनली, जो आपको सुकून दें, जो आपके दिल को सुकून दें, उन चीज़ों को आप ज़रूर करें, जिससे कि आप जितना आप अपने इंजॉय करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, आप स्ट्रेस से रिलैक्स रहेंगे और फिर उसके बाद जब आप कुछ काम करते हो तो रिलैक्स माइंड से, तो आपके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेट्स सी करियर कार्ड। ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। तो हर एक चीज़ को नाप तोल के करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को ठीक से कंसिडर करिए, स्टडी करिए और उसके बाद उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ें। जैसे कि आपका टैरो कार्ड में भी थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी से कुछ आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो किसी तरह का धोखा भी मतलब हो सकता है। और फाइनेंस का कार्ड भी इस तरह का है कि थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। एंड आपके इसमें करियर में भी यही आया है कि ऑप्शंस को आप फिर से कंसिडर करिए और उसकी हर एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। हर एक तरीके से आपको सोच के चलने की ज़रूरत है। सिर्फ वन साइडेड नहीं कि एक इंसान आपको सिर्फ उसके बारे में फ़ायदा दिखा रहा है तो आप सिर्फ उसी को देखें, उसके हर एक पहलू को समझें, लेकिन ओपन माइंड से, सिर्फ नेगेटिव होके ही नहीं, सिर्फ न्यूट्रल होके ओपन माइंड से हर एक चीज़ को रिसीव करें, तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू मिराकल्स। ये आपके इस कार्ड में भी डॉल्फिन्स हैं और इस कार्ड में भी आपके डॉल्फिन्स आए हैं, और इससे पहले भी जो आपका कार्ड था उसमें भी सी नज़र आया था और इस कार्ड में भी सी है, इस कार्ड में भी सी है। कहीं ना कहीं पर आपको घूमने के लिए या आपको सी साइड पे जाना, आपको वाटर के पास रहना आपको ज़रूर हील करता है, आपको बहुत पसंद भी आता होगा। तो और डॉल्फिन्स हमसे बहुत कनेक्ट भी करती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे डॉल्फिन्स आपको देखने को मिले और वहाँ पे आप जा सकते हो, तो ज़रूर टाइम निकाल के आप जाइए एंड अपने आप को ओपन रखिए हर एक तरह के मिरेकल के लिए। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, आपको संभल के चलना है, लेकिन उनके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं ना, तो हमारे संग में फिर मिरेकल्स होने बंद हो जाते हैं। जितना हम मैजिक पे विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों के साथ मैजिक होता है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आप जितना विश्वास करेंगे मिरेकल्स पे, जितना ट्रस्ट करेंगे आप एंजल्स पर, उतना ही आपके उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी और आप उसको और अच्छे से महसूस कर सकेंगे और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग। इफ यू बिलीव, वाह, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपको यही मैसेज दे रही हैं। इफ़ यू बिलीव, तो फिर सारी चीज़ें होनी पॉसिबल हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। आपको अपने ऊपर, आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और आपको एंजल्स पूरी तरीके से गाइड एंड सपोर्ट कर रही हैं। तो आप खुद पर और अपने डिवाइन पे, एंजल्स पे, गार्जियन एंजल्स पे विश्वास करें। नाउ लेट्स सी योर थर्ड क्वार्टर। ओके, नाउ
नाइन ऑफ कप्स, वाओ। तो थर्ड क्वार्टर बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। आप अपने काम से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने काम को प्रेजेंट कर पाएंगे और बहुत अच्छा उससे आपको प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल वाइज भी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। हाँ, कुछ लोग वेट भी गेन कर सकते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि खुशी से पार्टीज थोड़ा कम करें, जिसकी वजह से आप अपने डाइट का ध्यान रख पाएँ। और हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी सारी पार्टीज कर सकते हैं, बहुत सारे कप्स दिखाई दे रहे हैं, यू नो। तो और अपने पानी का इंटेक हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, और पानी का इंटेक बैलेंस रखें, ओवर ना करें। ओवरऑल ये थर्ड क्वार्टर का टैरो कार्ड आपका काफ़ी अच्छा आया है। नाउ देखते हैं साथ साथ में आपकी लव लाइफ क्या कहती है। 6 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को इस वक्त में अपना एक्स पीछे से फिर से वापस आए, अपनी पुरानी लाइफ में वो जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के संग वो पहले जुड़े हुए थे वो व्यक्ति फिर से आ सकता है, या उसकी बातें या उसकी यादें फिर से आ सकती हैं। तो उस वजह से आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो। बाकी आपकी आपस की दोनों जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों का आपस के अंदर एक दूसरे के संग में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। और बस आप अपने पास्ट में ना जाएं, बाकी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपका अपने पार्टनर के संग बॉन्डिंग अच्छा बना रहेगा। नाउ लेट्स सी योर फाइनेंसेस। 4 ऑफ अर्थ, तो अगेन फाइनेंस वाइज भी ये टाइम अच्छा है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा समय है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ना रखें, थोड़ा ऐसे किसी तरीके के लालच में ना रहें, और ठीक तरीके से स्टडी करते हुए आप अपने बिजनेस को ठीक जगह पे इन्वेस्ट करें। और फाइनेंस वाइज थर्ड क्वार्टर आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के नए ऑफर्स भी आपको आ सकते हैं, और बस हो सकता है कि आपको कहीं पे कुछ डर, कोई नेगेटिविटी किसी तरीके की आपके माइंड में आ सकती है पैसे को लेके, पैसे के लेन देन को लेकर। तो उसको आप उसकी डिटेल में जाएं और अच्छे से स्टडी करें, और उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर करके आप आगे बढ़ें। ओके, नाउ लेट्स सी योर हेल्थ। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये हमारे क्राउन चक्रा का कार्ड है। और इस समय में इस कार्ड का आना मीन्स कि आपको कहीं पे अपने आप को मेडिटेशन करने की, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से निकालने की ज़रूरत है, और आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उतना ही हम अपने आप को हील कर पाते हैं, मेंटली भी एंड फिजिकल लेवल पे भी। और उसके बाद में आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, सही डिसीजन आप ले पाते हैं, आपका इंट्यूशन लेवल भी अच्छा हो जाता है। तो आप जो डिसीजन लेते हैं वो क्लियर तरीके से सही ले पाते हैं, जो कि आपको हर एक आपकी लाइफ में हेल्प करता है। तो साथ में कुछ लोग अपनी बॉडी फिजिकल वाइज अगर इस कार्ड को देखें तो अपने आप सिर का, माइग्रेन का, सिर दर्द का और इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी तरीके की और कोई भी हेड से रिलेटेड किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए भी आप प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको काफ़ी रिलैक्स देता है और स्ट्रेस भी ठीक रहता है। तो स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए भी आप प्राणायाम कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टाइम भी आपका स्पिरिचुअल होने वाला है, तो उसमें आपको आपके अंदर खुद की इंटेलेक्ट इस तरह की होने लगती है कि आप एक लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साधु संत बन जाते हैं, एकदम परिवार छोड़ देते हैं, वो सब नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, हम अपनी इस दुनिया के आगे की और सच्चाई को भी समझने लगते हैं कि ये संसार क्या है, कैसे चल रहा है, उसको भी हम जानने लगते हैं। तो ये समय
आपको शांत रह के ध्यान में बैठने का है, जिससे कि आप अपना हर एक आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को आप हील कर सकें. नाउ लेट्स सी योर करियर कार्ड. ओके, चिल्ड्रन. Okay, your life purpose involves helping, teaching and healing children. तो ये वाले टाइम के अंदर में आप कहीं पे फैमिली टाइम बिता सकते हो, बच्चों के संग समय बिता सकते हो. जो लोग बच्चों को किसी तरह की टीचिंग दे रहे हैं या टीचिंग दे सकते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको कुछ नई एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं किसी छोटे स्कूल्स में जाके या NGOs में जाकर. तो उस काम को आप ज़रूर करें, उससे आप बच्चों के साथ साथ अपने आप को भी हील कर सकेंगे. Now let's say or what you need to surrender. सरेंडर टू प्ले. आपको तो पहले प्ले का कार्ड आया था, फिर एक या इससे पहले वाले कार्ड में आए, इससे पहले वाले क्वार्टर में, ठीक है, वो डिफरेंट कार्ड था, वो आपका चक्रा कार्ड था जो कि हेल्थ से रिलेटेड था, उसमें आपके लिए प्ले आया था. और इसमें है सरेंडर टू प्ले. तो थोड़ा सा अपने लाइफ की जो भी गोल्स आपने बना के रखे हैं उनसे, अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने गोल्स से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और जो चीज़ आपको पसंद आती है, जो चीज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, उस काम को करें, जिससे कि आप अपने आप को फिर से नए तरीके से रेजोनेट कर सकें. ओके, लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग. यू आर रेडी. आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग्स आपकी हैं उस समय पे, उसके लिए एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं हर तरीके से. तो आपको बस खुश होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हर तरीके से ये क्वार्टर आपका अच्छा दिख रहा है. जो भी प्लानिंग आपकी चल रही होंगी, जो भी उस समय में आपके नए ऑफर्स आपके सामने आ रहे हैं, या कुछ नया काम आप खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो और साथ में अवेकनिंग के लिए भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी आप रेडी हैं. नाउ लेट्स सी योर फोर्थ क्वार्टर. ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड. गाइस 1 सेकेंड, मेरे को शायद ठंड लग रही है, मेरा गला बार बार अटक रहा है. 1 सेकेंड. ऑलराइट, तो मेरे को बार बार बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो किसी तरह की एक जगह से ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है कि किसी जो भी इमोशनली उतार चढ़ाव या फिर फाइनेंस वाइज भी उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आ रहे हैं, उससे आप एक स्मूथ प्लेस पे जा रहे हैं. जैसे आप घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेंटली किसी तरह के स्ट्रेस में हैं तो वो भी आप उससे भी हटते हुए अब आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कोई मेल पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी योर लव लाइफ. किंग ऑफ कप्स. तो साल के एंड तक आते आते आपके जीवन के अंदर में काफ़ी सारी इमोशनल्स जो बीच में कुछ समय के लिए आएंगे, वो चीज़ें पूरी हटती हुई नज़र आ रही हैं, और बहुत सुंदर ये वाला कार्ड है. लव लाइफ के अंदर में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे, और जो लोग सिंगल हैं वो अपने पार्टनर के साथ में मिल सकते हैं. जो लोग बेबी प्लान करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने इस रिलेशनशिप में और मैच्योरिटी लाते हुए, उसमें सीरियस होते हुए वो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं, वो इंगेज हो सकते हैं या मैरिज कर सकते हैं. तो आपका जो भी जिस भी लेवल पर आप हो, उससे आप अपनी लव लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी से कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनके बीच में प्यार, उनके बीच में बच्चे, उनकी फैमिली के अंदर में बहुत अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है. लेट्स सी योर फाइनेंसेस. 2 ऑफ अर्थ. यहाँ पे फाइनेंस वाइज आप बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप
कुछ एक दो प्रोजेक्ट में ही अपने आप को उलझाए रखें और बहुत सारे और जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए उनको आप ध्यान ना दे पाओ क्योंकि आप एक तरफ में काफी बिजी हैं। तो फाइनेंस वाइज आपके पास में ऑफर्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी, लेकिन आपको अपने आप को अगेन जैसे पहले मैंने बताया अपने आप को ओपन रखने की जरूरत है कि ताकि आप किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, एक ही चीज में ना उलझे रहें, एक ही तरह के प्रोजेक्ट में ना उलझे रहें, थोड़ा और टाइम को शेड्यूल करें और देखें कि आप क्या क्या और काम कर सकते हैं उस दौरान। फाइनेंस वाइज फोर्थ क्वार्टर अच्छा है, लेकिन आपको उसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ। अबंडेंस, आपका ये कार्ड हमारा रूट चक्रा का होता है, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्रा। ये हमारा फर्स्ट चक्रा होता है एंड ये लॉर्ड गणेशा इसके अंदर बने हुए हैं जो कि समृद्धि का प्रतीक होते हैं। तो आपका ये वाला टाइम में आपको फाइनेंस वाइज आपका कार्ड अच्छा है, अबंडेंस का आपका ये वाला कार्ड आया है। बस आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी रह सकती है फाइनेंस वाइज, उस इनसिक्योरिटी की वजह से आपको एंजाइटी रह सकती है। तो आपको ये कार्ड इस समय में आना ये मैसेज दे रहा है कि किसी तरीके की टेंशन की, एंजाइटी की, इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आपका फाइनेंस वाइज कंडीशन अच्छा है, तो इसके कारण आप अपनी हेल्थ के ऊपर असर ना आने दें, क्योंकि रूट चक्रा के अंदर अगर हमें कुछ इश्यूज होते हैं तो वह हमारी लोअर बॉडी पे इफेक्ट करता है। उसकी वजह से हमारी को लेग्स में, नी में पेन रह सकता है, एंजाइटी रह सकती है। तो आप इनसिक्योर ना फील करें फाइनेंस वाइज, अपने आप को आप अबंडेंस में फील करें और ट्रस्ट करें लॉर्ड गणेशा पे, अपने गार्जियन एंजल्स पे। आपके साथ में सब कुछ अच्छे टाइम पे राइट चीजें होती जा रही हैं। तो इनसिक्योरिटी बिल्कुल अपने अंदर ना आने दें, नहीं तो वो आपकी कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्थ पे वो असर कर सकता है। अदरवाइज सब कुछ ये आपके अंदर क्रिएट करा हुआ है आपका। अदरवाइज आपकी फाइनेंस वाइज आपकी कार्ड आपका फोर्थ क्वार्टर अच्छा चल रहा है। Sorry guys. Let's see your career. Travel. One second. Okay. Sorry guys. Okay, so on this card. Your life purpose involves traveling. तो कुछ काम की वजह से बाहर आना जाना आपका हो सकता है, और कुछ लोग इसी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है आपको। अगर किसी को प्रोफेशन अपना शिफ्ट करना है, चेंज करना है, ट्रैवलिंग लाइन में आना चाहते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ बिजनेसेस हैं जिसके लिए आपको ट्रैवलिंग में डाउट आता है कि उस काम को करने के लिए अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है तो वो काम होगा या नहीं, तो इस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जाकर अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो वो आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको आपको सक्सेस होने के चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। सॉरी गाइस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। तो कहीं पे जैसे मैंने बताया कि आप डिजर्व करते हो आप अबंडेंस को, लेकिन आप कहीं पर आपको इनसिक्योरिटी अंदर से फील हो सकती है। अदरवाइज सच में आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, डिवाइन एंजल्स सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आपको कार्ड भी आया है लो सेल्फ स्टीम को सरेंडर करने के लिए। तो अपने आप के ऊपर आप फुल कॉन्फिडेंस रखें, और जो रिलेशनशिप आपको टेंशन देती है, जो कि आपको अपना नीचे आपको जो खुद की सेल्फ वर्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रीट नहीं करती है तो उस रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखें। यू डिज़र्व लव, सक्सेस एंड अबंडेंस। तो अपनी इंटेंशंस को सेट करें, अपने गोल्स को सेट करें और उन पे काम करते रहें। और कोई भी चीज़ जो कि आपको नीचा दिखा रही है उस चीज़ से, उस जगह से अपने आप को अलग रखें। ओके, लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो भी इस समय में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम चल रहे होंगे, उनके लिए एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि कुछ ही समय में वो काम आपका होने वाला होगा और आप सही तरीके से आप आगे बढ़ें, पेशेंस रखें, चीज़ों को प्लान करें, अपने गोल सेट करें और कुछ ही फ्यू मंथ्स में आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो आपका ओवरऑल पूरा साल काफ़ी अच्छा है। हाँ, बीच में थोड़े से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल आपका साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो अभी हम देखते हैं करते हैं एक येस नो का स्प्रेड। तो अपने मन में आप अपना एक क्वेश्चन लेके चलें और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रही हैं या गाइडेंस दे रही हैं। रिकंसिडर। ओके, तो जो भी चीज़ अभी आप सोच रहे हो उसके बारे में सारे चीज़ों को फिर से स्टडी कर लें, उनका माइनस प्लस हर तरीके से, किसी से एडवाइस लेना चाहें तो एडवाइस लेते हुए एक बारी सारी उसके माइनस प्लस पॉइंट्स को देखें और रिकंसिडर करें उसके बारे में कि क्या वो काम आपके लिए एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, क्या वो करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बारी उसको रिकंसिडर करें और फिर उस काम को आगे बढ़ें। Okay, so this is your yearly reading. Thank you so much for watching और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। हेलो पायल 3, हाउ आर यू गाइज डूइंग? दिस इज कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर अलग अलग छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जिससे कि आप अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है जिसको आप इजीली अपने डे टू डे की लाइफ में कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो रिचुअल्स अच्छे लगें और उनके रिजल्ट भी आपको मिले और इस चैनल के कंटेंट्स को आप लाइक कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें। सो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल एंजल को, स्लीपिंग एंजल को चूज किया है, देखते हैं उनका आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा। ईयरली रीडिंग के लिए मैंने इसको ईयरली रीडिंग के लिए मैंने अलग अलग 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। क्वार्टर वाइज हम देखेंगे कैसा रहेगा आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो सबसे पहले हम शफल कर रहे हैं एंजल ब्लेसिंग्स इन फॉर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड fourth quarter. Now see what you need to surrender. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. See your career cards. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. See your health. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. Your finances. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, and see your love life, the different quarters. First quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter. अब निकालते हैं आपके टैरो कार्ड्स। फर्स्ट क्वार्टर,
सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ओके, तो देखते हैं साल की शुरुआत किस तरह की चल रही है। 6 ऑफ कप्स, तो साल की शुरुआत के अंदर में काफ़ी सारी आपस में ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, और पुराने दोस्तों के साथ में मिलना जुलना भी हो सकता है, और किसी को हो सकता है अपना पुरानी कोई पास्ट कोई एक्स, जो भी कोई एक्स आपका रहा हो वो आपको मिल सकता है। कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं अपनी लाइक नानी के घर पे, दादी के घर पर, इस तरह की पुरानी जगहों पे, अपनी जहाँ पे आपकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उस जगह पे घूमने भी जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने पुराने स्कूल जाएं या अपने पुराने दोस्तों के साथ में फिर से रीयूनियन करें। एंड सेम टाइप का पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। जैसे अगर आप किसी तरह की कोई सिचुएशन को एक तरीके से आप देखते आ रहे, सपोज अगर आप मैगी खाना पसंद करते हैं तो आपको बार बार मैगी ही खाने का दिल करेगा। मतलब कि जो भी चीज ऑलरेडी से आपके एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि किसी तरह का काम करने का हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि आप इस काम को इस तरीके से करते हैं, वो पैटर्न आपका बन सकता है इस वक्त में। और सेम चीजों को आप उसी तरीके से हर बार हैंडल करें, हर बार उस चीज को मैनेज करें। और अगर किसी तरीके से कई बार हम गुस्से से कई चीजें अपनी खराब कर देते हैं तो वो चीज रिपीट हो सकती है, या हम बहुत प्यार से, बहुत शांत स्वभाव तरीके से चीजों को, बिगड़ी हुई चीजों को भी सुधार सकते हैं, तो वो भी चीज आपकी रिपीट हो सकती है। तो साथ ही में रीयूनियन का, पार्टी होने का, मेलझोल होने का, रिश्तेदारों के संग गेट टुगेदर होने का ये समय होता हुआ दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी दिख रही है। लेट्स सी योर लव लाइफ। 5 ऑफ कप्स, तो जैसे कि लव लाइफ में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कोई हो सकता है, कोई आपको एक्स आपको अपने लाइफ में वापस आए, या आपको उसकी याद में आप चले जाओ, तो वो चीज हो सकती है कि जो चीज आपकी बीत चुकी है, जो रिलेशनशिप आपका निकल गया है, जो हो चुका है, उसमें ही आप ज्यादा अपने आप को उलझाए रखें। और जो रिलेशनशिप आपको नई मिल रही है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उसको आप इग्नोर करें, और जो जा चुका है उसके अंदर आप उलझे रहे। तो लव लाइफ के अंदर में आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं। Now let's see your finances. King of Earth, right? तो किंग ऑफ अर्थ, तो आप बहुत ही अच्छा फाइनेंस वाइज कार्ड काफी अच्छा है, एक सक्सेसफुल टाइम है, और कॉन्फिडेंट रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज जो आपको आएंगी, उनको आप ऑफर्स आपको आएंगी, उनको आप एक्सेप्ट करेंगे और उनके अंदर अच्छी सक्सेस भी पा सकते हैं। एक अच्छा फॉर्च्यून, एक अच्छा लक आपके साथ में बना रहेगा। एंड चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है आपके इसके अंदर में, कि बिजनेस के अंदर या जिस भी लेवल पर आप हो अपनी जॉब में, उसमें आपको नई चीजें करने को मिलेंगे, नए चैलेंजेस भी आएंगे आपके लिए, लेकिन उनको करके आप सक्सेस बहुत आराम से पा सकते हैं। आपके संग टीम वर्क आपको सपोर्ट करेगी पूरा, चाहे वो आपका स्टाफ है या वो आपके कोलीग्स हैं, आपको पूरे आपके काम में हेल्प कर देंगे, जिससे कि आपको फाइनेंस वाइज काफी इंप्रूवमेंट होगी। नाउ सी योर हेल्थ। लिसनिंग, तो ये हमारे विशुद्धि चक्र का कार्ड है। विशुद्धि चक्र यानी कि हमारा थ्रोट चक्र, और इसमें आपको अपने गले का, आपको अपने ENT का, आपको मतलब पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। किसी तरीके की आपको ईयर्स के अंदर में इशू ना हो, किसी तरह का गले में आपको इशू ना हो। अगर किसी में आपको जरूरत लगती है तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर की एडवाइस लें। साथ ही में आप शांत रहने की कोशिश करें और चीज़ों को एनालाइज करें, सही से उनको समझने की कोशिश करें। जो हम सुनते हैं, क्या मतलब वही सुनना है? एक्चुअली में इस कार्ड का जो डीप मीनिंग है कि जो आप सुन रहे हो, क्या वो बस उतना ही है जो आपको कानों से सुनाई दे रहा है?
तो उसकी पीछे की सच्चाई को समझें और शांत रहने की कोशिश करें। तो जितना आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे, आप चीज़ों को राइट तरीके से समझ सकेंगे। और स्पेशली आप अपना अगर जहाँ पे भी आपको मेडिकल इशू लगता है आपके ईयर में, आपके गले में, और तो उतना आप उसकी डॉक्टर एडवाइस लें। नाउ लेट्स सी career sensitivity. You have become more sensitive and need to make changes accordingly. तो आपकी सेंसिटिविटी आप में इतनी रह सकती है, आप को एक चेंज लाने की जरूरत है कि आप अपने काम की जगह पे ओवर इमोशनल ना हो, चीज़ों को सही तरीके से देखते हुए चले। सिर्फ कोई भी डिसीजन इमोशन में आके ना लें और चीज़ों को समझें, उसके बाद उसकी गहराई को जानें और तभी उस काम पे आगे बढ़े। जैसे कि आपका पहला कार्ड भी जो इससे पहले आया, लिसनिंग का आया, जिसमें मैंने कहा कि सिर्फ सुनना ही सुनना नहीं होता, उसको सही से समझना। तो वो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। इतना ओवर सेंसिटिव ना हो कि आप अपने डिसीजंस जो है वो आप अपने इमोशंस में बह के ले लें। आप सोच समझ के हर एक तरीके के बारे में हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोच के फिर आप कोई डिसीजन लें। ओके, सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर प्रोकास्टिनेशन। ओके, तो टाइम है कि चीज़ों को प्लान करने की और चीज़ों को कल पे ना टालें, एक्शन लें। जितना आप राइट टाइम पे एक्शन लेंगे आपको सक्सेस मिलेगी और आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। और बस टाइम हम प्लान कर लेंगे, हमने गोल अपने सेट कर लिए, लेकिन उसके लिए हम एक्शन नहीं लेंगे तो गोल कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो चीज़ों को कल पे ना टालें और प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ें। एंड ये आपकी हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी आपकी आदत हो, जैसे कि आपके फर्स्ट टैरो कार्ड में आया कि आपके बचपन का पैटर्न, आपकी पहले की चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन की, चीज़ों को कल पे टालने की आदत है, तो उसको इमीडिएटली आप सरेंडर करें उस इमोशन को। जितना आप प्रोकास्टिनेशन करेंगे, आप चीज़ों को कल पे टालते जाएंगे, आपके गोल्स उतने ही आपसे दूर होते जाएंगे। ओके, लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जो भी आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, वो कुछ ही महीनों के अंदर पूरा होने की एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। लेकिन एंजल तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर आपको प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेते हैं चीज़ों के बारे में, काम पे, अपने गोल्स के प्रति आप एक्शन लेते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपका काम पूरा होते हुए एंजल्स बता रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका काम पूरा हो सकता है। नाउ सी योर सेकंड क्वार्टर। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरबर्डन चीज़ों का ले सकते हो आप काम को। अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो हमें चीज़ों को डिवाइड कर देना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ, चीज़ों को प्लान करके और हर एक काम को साथ में बांट देना चाहिए। सारा काम खुद ही कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो क्योंकि आप को पसंद है काम करना, या फिर आपको दूसरे का काम करना पसंद नहीं है, दूसरे आपके लेवल का काम नहीं कर पाते, इस वजह से बहुत बार सारा बोझ हम खुद ही उठा लेते हैं कि हम ही इस काम को करेंगे। लेकिन उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है, फिजिकली भी हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है। तो आपकी जो डिजायर्स है, ड्रीम्स है, इसमें काफी हाई रहेंगे, आपके डिजायर्स काफी हाई रहेंगी। लेकिन जितने आपके जो डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जितना आप उनको चाहते हो प्लान करके सक्सेस पाना, तो टीम के थ्रू काम करना, प्लान करके काम करना काफी अच्छा रहता है। आपका काम जल्दी होता है और हर एक इंसान के डिफरेंट आइडियाज भी आपको मिलते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो काम को डिवाइड करें और फिर आगे बढ़े, पूरा बर्डन अपने ऊपर ना लें। साथ में कुछ लोगों का घर का शिफ्टिंग भी मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अगर घर शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी होते हुए नजर आ रहा है। वो प्लान कर सकते हैं इस समय में घर शिफ्ट करना, या इस तरह के घर की कोई डील हो सकती है। नाउ सी योर लव लाइफ।
टेन ऑफ कप्स, तो लव लाइफ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। पूरा फैमिली का कलरफुल कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर कार्ड है टैरो का ये। तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, प्यार, फैमिली, बच्चे और घूमना और सी साइड, पूरा बहुत अच्छा फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है। साथ में जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी अपना रिलेशनशिप बनता हुआ इस समय में दिख रहा है कि उनको पार्टनर उनका मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी से रिलेशनशिप में हैं वो अपनी फैमिली प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी फैमिली में हैं उनकी फैमिली में आपस में बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और घूमने जाना, साथ में फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना, ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड क्वार्टर लव लाइफ काफी अच्छी दिख रही है। नाउ सी फाइनेंसेस, नाइट ऑफ अर्थ। तो फाइनेंस वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि आप को लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो और ऑफ कोर्स हो सकता है आप अपने काम में मास्टर होंगे। इसी वजह से आप इसमें भी हर एक काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं। तो आपको जब हम परफेक्शन चाहते हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हम काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, हम उसमें थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। साथ में हम दूसरे लोगों की हेल्प भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि दूसरे लोग आपके लेवल का काम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से बस आपकी स्पीड स्लो हो सकती है। आपका फाइनेंस वाइज आपका स्पीड स्लो हो रहा है, अदरवाइज फाइनेंस वाइज कार्ड आपका अच्छा है, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको प्लान करते हुए अपने आप को सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने की और उन पे वर्क करने की जरूरत है। बट अपने संग में अगर आप टीम रखेंगे, जैसे मैंने इस पहले कार्ड में आपको बताया, तो आप और ज्यादा सक्सेस हो सकेंगे। बाकी फाइनेंस वाइज ये क्वार्टर आपका बहुत अच्छा है। नाउ सी योर हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। तो ये हमारा रूट चक्र का कार्ड है, जो कि हमारा फर्स्ट चक्र होता है। 1 सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो एक डोरबेल थी। हाँ, तो ये हमारा जो कार्ड होता है ये हमारे रूट चक्र का कार्ड है, जो कि हमारा फर्स्ट चक्र होता है, मूलाधार चक्र। और ये हमारी लोअर बॉडी से रिलेटेड है। तो किसी तरह का आपको लेग्स के अंदर नी पेन या लेग्स में पेन या लेग से रिलेटेड किसी तरह की चीज़ों को देखना पड़ सकता है। इसके लिए आप नॉर्मल ग्रास पे वॉक कर सकते हैं। जैसे जितना हम ग्रास पे नंगे पैर वॉक करते हैं हमारा रूट चक्र हील होता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल जाके नेचर में भी अगर बैठते हैं, अगर आपकी बैल्कनी से अच्छा ग्रीन व्यू दिखता है तो आप वहां पे बैठ सकते हो, या आप पार्क में जा सकते हो और खाली ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हो। जितना आप मदर अर्थ के साथ, जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना आपका रूट चक्र हील होगा। साथ में किसी भी तरह की लोअर बॉडी में आपको पेन है वो भी, उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह का हेल्थ इशू है तो आप डॉक्टर के एडवाइस को अवॉइड करें, आप डॉक्टर के एडवाइस जरूर लें। साथ में इनसिक्योरिटी, अगर आपको अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है, वो भी इस कार्ड में दिखा रही है, क्योंकि कहीं पे आपको वो इनसिक्योरिटी हो सकती है और उसकी वजह से आपको एंजाइटी बढ़ सकती है, जिसके कारण भी हमारे लेग्स के अंदर पेन और एंजाइटी रहती है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटी को, फ्यूचर को लेके, फाइनेंस को लेके इनसिक्योरिटी को दूर करें। ओके, नाउ सी करियर, स्पिरिचुअल टीचर। तो यू हील विथ योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। तो जो लोग प्रोफेशन में है, एंजल हीलिंग में है, या काउंसलिंग करते हैं लोगों की, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, और या फिर स्पिरिचुअल टीचर है, तो वो अपने शब्दों से लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके पेन से बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में उनके सोल को एक लेवल से हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप इस तरह के
पर्सन है जो कि मेडिटेशन करते हैं तो आप हेल्प करें दूसरों को हील करने में, और अगर नहीं तो आप ट्राई करें कि आप खुद जरूर हीलिंग करें और किसी स्पिरिचुअल टीचर से मिलें और उसकी गाइडेंस लें। ओके, सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो कि आपको खुद को तो बहुत पसंद है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, आप उसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन वो रिलेशनशिप आपको पेन दे रहा है, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक लोग हैं आपके साथ में, तो उस रिलेशनशिप से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें जो रिलेशनशिप आपके लिए अनहेल्दी है, चाहे वो वर्क प्लेस पर है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे कोई वो नेबर है जो आपको आसपास जिससे मिलकर आपको टेंशन हो जाए, जिससे मिलके आपके विचारों के अंदर में नेगेटिविटी आ जाए, ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशनशिप से आपको दूर रहने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। नाउ सी व्हाट इज द एंजल ब्लेसिंग। हेल्पफुल पीपल। तो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, आपको ये पावर है आपके शब्दों में, आपकी कम्युनिकेशन में, कि आप एक दो लोगों को नहीं, आप ग्रुप ऑफ पीपल को हील कर सकते हैं। इसीलिए आपका करियर में भी ये कार्ड आपका आया है स्पिरिचुअल टीचर का, कि आप हील कर सकते हैं लोगों को। आपके अंदर में वो आपके नेचर में, आपके नॉर्मल भी आपका नेचर इस तरह का होगा कि आप ऐसे ही बातों बातों में ही लोगों को खुश कर देते होंगे, चाहे वो कोई जोक सुना के या उनको गाइड करके, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आप उनको गाइड कर देते होंगे, उनकी हेल्प कर देते होंगे काउंसलिंग में। तो आप इसको एज अ प्रोफेशन भी अपना सकते हैं, और एंजल्स आपको एडवाइस दे रही हैं कि आप दूसरे लोगों को हेल्प करें, उनको अपलिफ्ट करने में। नाउ सी योर थर्ड क्वार्टर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, पाइल 3, लवली। तो ये तो कार्ड बहुत ही सुंदर है। थर्ड क्वार्टर के अंदर में आपको देखिए सकते हैं आपकी कैसे खुद भगवान ही ऐसे लग रहा है कि हाथ में रखकर आपको अपॉर्चुनिटी गिफ्ट कर रहे हैं। ये इसी तरीके का कार्ड है कि आपको बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेस आइडियाज आपके पास आ सकते हैं, नए ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जॉब चेंज कर सकते हो आप, कहीं पे इन्वेस्ट आप कर सकते हो, या आपको अपनी पुरानी करी हुई इन्वेस्टमेंट का इस समय में आपको रिफंड उनका बेनिफिट मिल सकता है, और कहीं अच्छी बाहर ग्रीन एरिया में आप घूमने भी जा सकते हैं। घूमने की प्लानिंग इस बीच में हो सकती है। बाकी फाइनेंस वाइज और वर्क प्लेस पर आपका ये थर्ड क्वार्टर काफी अच्छा दिख रहा है। नाउ सी योर अदर कार्ड्स। लव लाइफ, 6 ऑफ कप्स। तो लव लाइफ के अंदर में कोई पास्ट आपका वापस आ सकता है। फर्स्ट आपके इस लव लाइफ में, अच्छा इससे पहले वाले क्वार्टर में तो आपकी लव लाइफ काफी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल थी। इसमें भी आपकी लव लाइफ तो अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अपने एक्स को याद करने लगे, और या जिस रिलेशनशिप में वो है और वो खत्म हो गया है, तो उसी रिलेशन के संग ही चलते रहें और उससे बाहर ना निकले, उसी चीज के अंदर ही अटके रहें। ऐसा होना कुछ लोगों के संग पॉसिबल है, बट नॉट सबके लिए। बाकी कुछ लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत बचपन का लाइक प्यार, वो वाली फ्रेंडशिप जो होती है, उस तरह की फ्रेंडशिप कुछ लोगों के कपल्स के बीच में बन सकती है। और लव लाइफ ओवरऑल अच्छी है। सिर्फ कुछ लोगों को अपना हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप याद आ जाए, बाकी अधिकतर लोगों के साथ में लोगों का लव लाइफ अच्छा है, आपस में फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, एक दूसरे को गिफ्ट्स भी ले दे सकते हैं, और साथ में अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, कहीं पुराने हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने भी जा सकते हैं। नाउ सी योर फाइनेंसेस।
फाइव ऑफ अर्थ। तो फाइनेंस वाइज थोड़ा सा कहीं पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आसपास की चीजों को थोड़ा सा देख के स्टडी करके किसी फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही कहीं पे इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि इस समय में किसी को आप पैसे इंटरेस्ट पे या उधार दोस्ती यारी में इस टाइम पे अवॉइड करें देना। वो फाइनेंस वाइज थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। और कुछ चेंज तो दिख रहा है क्योंकि फाइनेंस वाइज आपका वो कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, तो बदलाव आ सकता है आपके उसके अंदर में कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब को शिफ्ट करें, एंड शिफ्ट करने में हो सकता है कि आपको वो फाइनेंस वाइज वो सेटिस्फेक्शन ना मिले जो आप चाहते हो, राइट? कि जॉब तो आपको पसंद का मिल रहा है, आपका वर्क प्रोफाइल पसंद का है, जॉब प्रोफाइल आपकी पसंद का है, जगह आपकी पसंद की है, टाइमिंग आपकी पसंद की है, लेकिन जो वहां पे आपको मिल रहा है वहां पे आपको थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़े। और अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एडवाइस लेके करो, अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो उसके लिए आप एक बारी फिर से रिकंसिडर करें और फिर सोच समझ के स्टेप लें। नाउ सी योर हेल्थ मैसेज। लव, तो हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है क्योंकि लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। कभी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, कभी थोड़ा नीचे जा रही है, फिर अच्छी हो रही है। तो थोड़ा लव लाइफ के अंदर में थोड़ा हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है। अगर किसी को कोल्ड की, किसी को ब्रीदिंग की और कोल्ड की, बार बार किसी को कोल्ड होने के इश्यूज हैं तो उसका आप ठीक से इलाज करें। साथ में प्राणायाम आप करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम को आप करें। जितना प्राणायाम करेंगे आपके लंग्स, रिब्स आपके स्ट्रांग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और साथ में आप आपका हार्ट चक्रा भी आप हील करोगे। तो इमोशनली थोड़े अप डाउन आपके अंदर रह सकते हैं, लेकिन मेजर उसके अंदर में लव लाइफ के अंदर में कोई मेजर इफेक्ट्स नहीं है। लव लाइफ आपकी अच्छी है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस बनाए रखने की जरूरत जरूर रहेगी। लाइक नेक्स्ट सी योर करियर। एनवायरमेंटलिस्ट, तो नेचर के साथ रहने की आपको जरूरत है। एंजल अर्थ मीन्स की जो हमारी मदर अर्थ है उसके साथ में समय बिताइए, और आपके अंदर में वो क्वालिटी तो जरूर होगी जो कि आप कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, हर एक खूबसूरत चीज, हर चीज में वो एक खूबसूरती देख लेते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं पे वो नेचर आपके अंदर में है कि आप उस चीज उसके संग कनेक्ट करते हैं, और आपके अंदर साथ में अपने साथ साथ आप दूसरों को हील करने की भी क्षमता आपके अंदर है। तो इस क्वालिटी को आप डेवलप जरूर करिए, और उसके लिए आप उसके साथ साथ में आप अपना प्लस आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उससे बाहर निकलने में। और नेचर में भी आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोगों की इन द सेंस कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, आप एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, किसी एनजीओ के अंदर आप हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है इस ग्रुप के लोग काफी ऑलरेडी से इस चीज को कर रहे होंगे, और नहीं तो अगर आप इसको जरूर पसंद करते होंगे और इस स्टेप को आप आगे ले सकते हैं। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। ओके, तो थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दीजिए, उसको अच्छी टाइम से शांत कहीं पे जो जगह आपको पसंद हो, जहाँ पे जाकर आपको शांति मिलती हो, उस जगह पे घूमने भी जा सकते हैं। और अगर ज्यादा समय नहीं है तो आप खाली कहीं पे आप मसाज के लिए जा सकते हैं, आप स्पा ले सकते हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है, जिससे कि आपका माइंड, बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपको सबको रेस्ट मिले और वो फिर से रिजुनेट हो और आपको आगे सक्सेस की तरफ बढ़ने में आपकी हेल्प करे। ऑलराइट, लेट्स सी योर एंजल ब्लेसिंग।
अबंडेंस, तो आपका कार्ड तो अबंडेंस का है, लेकिन आपको बस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी एंजल्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं, जैसे आपका टैरो कार्ड भी आया कि किस तरह से ऐसे लग रहा है पूरा ईश्वर आपको इस स्काई में से हाथ निकाल के अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो अबंडेंस आपकी अच्छी बनी रहेगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहेंगी। आपको उनको सही तरीके से रिसीव करने की बस जरूरत है। बाकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत भरपूर मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी योर लास्ट क्वार्टर। ऑलराइट, सो टैरो कार्ड द फूल, तो न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत और नई पार्टनरशिप हो सकती है, घूमने जा सकते हो और रिस्क जरूर आप उठाने के लिए रहेंगे। नई आइडियाज भी आपको आएंगे, नए बिजनेस आप कर सकते हो, और अगर बिजनेस को आप किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके करोगे तो आपको अच्छी हेल्प रहेगी। डेफिनेटली अगर आप एक बदलाव ला रहे हो, अगर आप जॉब में हो और बिजनेस शुरू कर रहे हो, या आप जॉब चेंज कर रहे हो, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रिस्क जरूर है उसके अंदर में, बट आप उसको वो रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं। और अगर आप पार्टनरशिप के संग में कोई चीज करते हैं तो उसमें और अच्छा रहेगा। कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, स्पेशली एग्जैक्टली कहीं पे सनी एरिया में, कहीं पे हिल एरिया में आप ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हैं। और कुछ लोग जो कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग में है या ड्रेस डिजाइनिंग में है, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलेंगी। और हो सकता है कुछ लोग इस फील्ड में भी आए कि एक प्रोफेशन जैसे कि चेंज करने का ये टाइम है। तो कुछ लोग टेक्सटाइल के या डिजाइनिंग के, ड्रेस डिजाइनिंग के बिजनेस को स्टार्ट करें या उस फील्ड को चूज करें। नाउ सी योर लव लाइफ, क्वीन ऑफ कप्स, तो लव लाइफ अगेन अच्छी दिख रही है। आपके अंदर में वाकई में ये पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं, और आप अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके, उसकी बातों को समझ के उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको इमोशनली उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपके पार्टनर थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं अपने किसी रीजन से, अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप बहुत ही प्यार और लव और कंपैशन के साथ उनको हील कर सकते हैं। तो आपका, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं इस वक्त में, उन लोगों के लिए भी ये टाइम अच्छा है। और आपस में प्यार, आपस में लव, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनी रहेगी। So love life is good. Now see your finances. 10 of Earth, ये बहुत ही फाइनेंस वाइज सबसे बेस्ट कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कार्ड। तो वो आपका 10 ऑफ अर्थ है, जिसमें आपकी फैमिली भी है साथ में, आपके पास में ढेर सारा फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए फाइनेंसेस भी है, टाइम भी है। क्योंकि टाइम होता है समटाइम्स, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन टाइम, मनी और फैमिली अगर सब साथ में है तो इससे अच्छा और क्या। तो इस तरीके से आपके साल का जो लास्ट क्वार्टर है वो बहुत ही फुलफिल्ड दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी, और एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर में आप खुशियाँ ढूंढ सकेंगे और उसको एंजॉय कर सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो अबंडेंस पूरी अच्छी है इस क्वार्टर के अंदर। नाउ सी योर हेल्थ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो यहाँ पे जाते जाते इस दौरान में काफ़ी लोग जो है ऑलरेडी स्पिरिचुअल हुए हैं। आप भी कहीं ना कहीं पे अंदर में इस जरूर स्पिरिचुअल होंगे, और इसीलिए डेफिनेटली आपने एंजल को भी क्योंकि चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं पे तो आप एंजल्स से कनेक्ट करते हैं। और एंजल्स तो सबके साथ कनेक्ट करते हैं, बस हमारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये टाइम है, और क्योंकि ये हेल्थ का कार्ड है तो इसलिए आपको थोड़ा अपना माइग्रेन का, सिरदर्द का या स्ट्रेस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नींद सही से लें, नींद पूरा लें, ताकि आप रेस्ट कर सके, आपकी बॉडी रेस्ट कर सके, आपका माइंड रेस्ट कर सके। साथ ही में अगर आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपको और हेल्प मिलेगी अपनी हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। ओके, लेट्स सी अ करियर। क्रिस्टल्स,
सो आप क्रिस्टल से जरूर कनेक्ट करते होंगे एंड क्रिस्टल हीलिंग भी आप सीख सकते हैं और क्रिस्टल से आप अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं। आपके और काफ़ी ऐसे कार्ड्स हैं जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, स्पिरिचुअल टीचर के लिए इस तरह के कार्ड्स आपके आए हैं, जिसमें कि जो कि बार बार ये बता रहे हैं कि कहीं और साथ में आपने जैसे कि एंजल के ऑप्शन को भी चूज किया कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर में वो एक डिफरेंट नज़रिया है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग करता है और आप दुनिया को एक अलग तरीके से भी देखते हैं। जो ये सच्चाई हम देख रहे हैं इसके पीछे भी एक सच्चाई है, वो आप कहीं ना कहीं पे जानते हैं, समझते हैं। और क्रिस्टल्स के साथ आप क्रिस्टल थेरेपी सीख सकते हो या क्रिस्टल्स के द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Surrender outdated beliefs about yourself। तो ये कार्ड खुद ही मतलब उसकी लाइन ही अपने आप में कंप्लीट है। जैसे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप में ये क्वालिटीज होंगी, आप में ये क्वालिटीज होंगी, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ औरों में होंगी पर मेरे में तो ये चीज़ नहीं है। तो ये वाले थॉट को आपको अपने आप के बारे में सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके अंदर में, मैं खुद आपके कार्ड्स के संग वो चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में लोगों को हील करने की पावर है। आप दूसरों को हील कर सकते हो, आप दूसरे को गाइड कर सकते हो। अगर हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स पहले हम अपने आप को हील कर सकते हैं ना। हमारे अंदर में वो क्षमता होती है। हाँ, हम उसको विश्वास नहीं करते, हमें लगता है ये बहुत महान है, ये बहुत महान है, वो बहुत महान है, उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो बहुत अच्छी जगह पे पैदा हुए हैं, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो विश्वास कीजिए, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आप अपने बारे में जो भी चीज़ों आप खुद अपने बारे में अपने आप को नीचे ला रहे हैं। आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। अपने आप को आप फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए और अपनी उस एक्स्ट्रा उसकी अपनी एक उस यूनिकनेस को पहचानिए जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। आप यहाँ पे दूसरे लोगों को अपने आप के साथ साथ आप दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों की लाइफ में प्यार और खुशियाँ लाने के लिए आप आए हो। तो इस बात को आप जरूर समझिए, ठीक है। नाउ सी योर एंजल ब्लेसिंग। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट करिए अपने आप पे, अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपनी गार्जियन एंजल्स पर, अपनी डिवाइन, अपनी खुद की और यूनिवर्स की डिवाइन पावर पे, ठीक है। तो ट्रस्ट करिए, आप एंजल्स आपके साथ हैं और एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अपने खुद के बारे में जो आपके आउटडेटेड बिलीव्स हैं उनको निकालिए और अपने ऊपर पूरा फुल ट्रस्ट करिए, ठीक है। सो ये थी आपकी पूरे साल की रीडिंग। अब हम करते हैं एक यस नो का स्प्रेड। तो आप उसके लिए कोई अपने मन में क्वेश्चन जो भी आप सोच रहे हैं उस क्वेश्चन को रिपीट करें। देखते हैं क्या मैसेज आपको मिलता है। ओप्सी, यस। तो जो भी इस समय में क्वेश्चन आपके अंदर चल रहा है, एंजल्स उसके लिए आपको यस कह रहे हैं। तो उस पे आप आगे बढ़ें, उस पे आप मेहनत करें, काम करें और एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ में हैं ही। सो दिस वाज योर ईयरली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।